हेलो व्यूअर्स, थर्ड पार्ट है इसका कि हाउ हिस्ट्री को पढ़ने के क्या तरीके हैं, हिस्ट्री को जानने के क्या तरीके हैं। तो नंबर 1 है मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैनुअल, हाथ से जो लिखी जाते थे, कहाँ कहाँ लिखे जाते थे। द राइटिंग्स वर मेड ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, जिसको भोजपत्र कहते थे। देन द bark of palm, then the palm leaves, on the palm leaves को बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती हैं उनको दबा दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था और प्रिजर्व किया जाता था, और फिर उसके ऊपर वो लोग राइटिंग्स करते थे। इसके अलावा कपड़े पे भी लिखते थे और कागज पर भी लिखते थे। पेपर जो है, आप लोग में से बहुत से बच्चे जानते होंगे, पेपिरस घास से, ग्रास नोन एज द पेपिरस, which was grown on both the sides of the Nile River in Egypt, उसी से पेपर बनाया गया था और पेपर के ऊपर ही वो लोग लिखते थे। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जो whatever was written on the leaves or on the bark of the trees was eaten up by the insects, destroyed हो गया। लेकिन बच गया, क्या बच गया? पेपर। तो पेपर के ऊपर लिखे हुए भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इनको ज्यादातर मंदिरों में मिलते हैं, मॉनेस्ट्रीज में अवेलेबल होते हैं। देन द इंस्क्रिप्शंस, यानी खुदाई करनी है आपको। आपने किसी मूर्तिकार को स्टोन के ऊपर कार्विंग करते हुए देखा है। सो द राइटिंग्स वर इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स, ऑन द ब्रिक्स एंड ऑन द पिलर्स। मेटल ऑल्सो, मेटल के ऊपर भी वो खुदाई करके लिख के चले गए, दैट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, अशोका का लिखा हुआ पिलर है जो कि कंधार आपने अभी नाम सुना होगा, अफगानिस्तान में है, तो वहां पर भी ये पाए गए हैं। देन द आर्कोलॉजिकल सर्वेज, खुदाई करके जमीनों को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, इस तरह बहुत सारी जमीन के अंदर खुदाई करके जो सिविलाइजेशंस हमारी दब गई, विच वर डिस्ट्रॉयड, वंस वर रूइंड, उन सब के बारे में वो लोग निकालते हैं। एंड द हिस्टोरियंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर नोन एज द डिटेक्टिव्स। जैसे डिटेक्टिव कोई भी घटना घट जाती है तो उसके क्लूज को जोड़ता है और फिर वो बताता है कि किसने क्या क्या क्राइम किया है, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। तो उसी तरीके से हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम है कि वो सारे क्लूज को जमा करते रहते हैं। एक क्लू यहाँ से मिल रहा है, एक क्लू वहां से मिल रहा है, लेकिन वो सारे उनको कलेक्ट करते हैं। दे रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री विद द क्लूज अवेलेबल टू देम, और फिर वो लोग उसको, लेकिन फिर नया एक क्लू मिल जाता है तो फिर उनको उसको रिवाइज करना पड़ता है अपने रिसर्च वर्क को। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोसेस जो हमेशा चल रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट और एक काम करते हैं कि वो उन सारी चीजों को जो निकाल के लाते हैं इधर उधर से, प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम में और अपनी लैब में। ठीक है, अब जो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लेसन फॉर ए चाइल्ड इज दिस कैलकुलेशन ऑफ एडी एंड बीसी। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। मेरा कहना है कि शॉर्ट में मैं समझा रही हूं कि हिस्ट्री को हम लोग किस कैलेंडर से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एडी और बीसी को बनाया गया है। पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉग्नाइज्ड है। आज से 2000 साल पहले इट वाज कैलकुलेटेड दैट 2000 years ago जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जब 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, उसको 2000 साल पहले के समय को माना गया 1 AD। पहले तो उसको फिक्स कर लिया हिस्टोरियंस ने 1 AD। सो 1 AD मीन्स जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ठीक है, स्पेस थोड़ा शॉर्ट हो गई इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल आएगा। अब इसके बाद से जितना भी समय आता गया उसको हमने माना है एडी में, जितने भी ईयर्स। जैसे आज जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद, फिर उनके जन्म के 500 साल बाद, दैट इज 500 AD। अब ये देखिए यहाँ पे जो 1000 साल बाद, दैट इज 1000 AD। तो ये सारे के सारे
एडी का मतलब एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड पूरा अभी चलता जाएगा, 01 AD से लेके अभी 2022 चल रहा है, दैट इज ऑल इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, AD में आ रहा है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, बच्चा कंफ्यूज होगा, बहुत कंफ्यूज होगा, आप उसको थोड़ा समझा दीजिए। हम कहते हैं कि ये घटना 1000 AD में घटी, इसका मतलब 1000 आज से, एक तो हमने टाइम बता रहे हैं कि 1000 AD में ये घटना घटी, दिस इवेंट हैपेंड इन 1000 AD। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इयर्स एगो? तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको 2000 से 1000 को 2000, अभी क्या चल रहा है 2022, तो आपको उसमें से 1000 माइनस करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि 1022 ईयर्स बिफोर एगो दिस ये घटा था। अब समझे ना आप, चीज को बताने के, एक ही चीज को बताने के दो तरीके। यहां पे ये सवाल पैदा होता है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देती हूं 500, सपोज आई राइट हियर 500 AD में कोई घटना घटी। अब यहां दो क्वेश्चन पैदा होते हैं, ये घटना कब घटी, when this event happened, this happened in 500 AD, okay। अब मैं पूछूंगी दूसरा सवाल, ये घटना आज से कितने साल पहले घटी, तो इसका आपका ये जवाब नहीं है, द आंसर इज डिफरेंट। आज अभी क्या चल रहा है 2022 AD, और घटना कब घटी थी 500 AD में, यानी कि आप इसको माइनस करिए 2022 से 500 माइनस करिए, यानी कि 1522 ईयर्स एगो व्हेन दिस हैपेंड। ये घटना कब घटी, पिंक वाली, आज से कितना होगा 1522 ईयर्स एगो। तो आप देख रहे हैं दो तरह से बातों को बताया जाएगा, 4 हो गए यहाँ पे, अब इसी तरीके से यहाँ हो गया, इसका तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, समझ में आता है, तो 2500 ईयर्स BC में, ये मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का, ये सब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो में बना चुकी और नहीं ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती। और 2500 BC में वो पूरा खत्म हो गया, यानी कि 1000 ईयर्स तक हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड। अब हमको निकालना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब फ्लोरिश की थी। आज से मैं 22 का बच्चा पूछ रहा है कि आज से कितने साल पहले, तो अभी आपको क्या करना है, ये 2500 में 2022 को प्लस करना है, अब आपको माइनस नहीं करना है। तो पहली तो बात है कि घटना कब घटी थी 2500 BC में। दूसरा सवाल है, द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स एगो, यानी कि 2500 तो हो गए यहां से यहां तक के, और बाकी यहां से यहां तक के 2000 साल और, तो आपको इसको पूरा प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 4000, इतना हो गया 4522 ईयर्स एगो। तो अब यहां पर व्हेन दिस हैपेंड इन BC, कितने साल पहले, तब आपको दूसरा कैलकुलेशन है 2000 को प्लस करना है। AD में आप है, व्हेन दिस इवेंट हैपेंड इन AD, आपको बताना है आज से कितने साल पहले, तो आपको यहाँ पर एट प्रेजेंट जो भी है उससे आपको माइनस करना है, इसको जितना भी ईयर आता है आप बोलेंगे इतने साल पहले, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, क्या आप ये अपने बच्चों को समझा पाएंगे? तो आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे को ये थोड़ा समझा दे, तो लाइफ लॉन्ग उसकी एक जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी यहाँ बाकी रह गया इंडिया के 2 नाम कैसे आए, उसके बाद मुझे वेदास के बारे में बताना है, और उसके बाद स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में बताना है, थोड़ा बताएंगे, उसके ऊपर बच्चे को बहुत परेशान नहीं करना है। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इम्प्रूवमेंट्स के लिए कमेंट्स भी दें। आप समझ रहे हैं कि मेरे पास बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग को कुछ दे सकूँ। थैंक यू।